जय सियाराम मित्रों। आज मैं कोई भूमिका बनाए बिना सीधे सीधे विषय पर आता हूं। आज का विषय है सोशल मीडिया पर आया एक वीडियो जो मुझे आत्मिक कष्ट दे रहा है, और वो वीडियो खुद को प्रोफेसर बताने वाले एक पढ़े लिखे यूट्यूबर द्वारा बनाया गया है। इसलिए और ज्यादा दुख की बात है। मुझे लगता है कि मित्र, आप सिर्फ ज्यादा से ज्यादा धन कमाने के लिए कुछ भी बताएंगे, ऐसा मत करो। जैसा कि समाज में अक्सर देखने को मिलता है कि नकारात्मक विषय वस्तु का कोई लेख हो, वीडियो हो या फिल्म बाजार में हाथों हाथ लिया जाता है। फिल्म इंडस्ट्री वाले इस फंडे को अच्छे से जानते हैं, इसलिए जितने खान हैं वो अपनी फिल्म हिट कराने के लिए सर्वप्रथम पैसे खर्च करके अपनी फिल्म की नकारात्मक पब्लिसिटी कराते हैं, और जब वो चरम पर होती है तो कहते हैं ऐसा तो हमारी फिल्म में है ही नहीं। आप फिल्म देखिए, परिणाम आपको पता चल जाएगा। तो जो कभी फिल्म नहीं देखने जाते वो भी देखते हैं कि उसमें जो समाज में प्रचारित हो रहा था वो है या नहीं है। इस तरह से जो सही मायने में देखने वाले अगर 100 थे तो वो 150 या 200 या उसके ऊपर चले जाते हैं। वही ट्रेंड यहाँ यूट्यूब पर लोगों ने अपनाया हुआ है। लोग व्यूज के लिए नकारात्मक बातें करते हैं, जिससे होता क्या है, विधर्मी तो मजाक बनाने के लिए देखते ही हैं। नास्तिक वामपंथी विचारधारा भटके हुए नवयुवक, जातिवाद में संलिप्त लोग जो नहीं चाहते कि सनातन धर्म रहे, जो सिर्फ सनातन विरोध के लिए पैदा हुए हैं, वो लोग जो मरे हुए लोगों की कब्रों पे, मजारों पर माथा रगड़कर धनवान बनने की या अपनी मनोकामना पूरी होने की उम्मीद करते हैं, ऐसे नकारात्मक वीडियो देखकर उनको सही धर्म पर वापस लाने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है। महोदय प्रोफेसर साहब, मैं यही समझता हूं कि अगर आप जैसा बता रहे हैं कि आप प्रोफेसर हैं तो आपके पास धन की कमी तो नहीं होगी, क्योंकि आपका वेतन इतना तो जरूर होगा कि आपके घर परिवार को चलाने में कोई परेशानी नहीं होगी। फिर आपको ऐसे वीडियो डालकर अपने धर्म, अपने भगवान की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। आपका वीडियो राजा विक्रमाजीत द्वारा धर्म, कर्म, शनि और लक्ष्मी जी को डंडे से पिटवाना न तो औचित्यपूर्ण है और न तर्क संगत। माता लक्ष्मी जो स्वयं त्रिदेवियों में से एक हैं, भक्तों को धन ऐश्वर्य प्रदान करने वाली जगत माता हैं, परम ब्रह्म स्वरूप भगवान विष्णु की अर्धांगिनी और जगत माता हैं, उनके एक इशारे से दुनिया बन या मिट सकती है। उनको कोई राजा विक्रमाजीत किसी से डंडे से पिटवा सकता है क्या? शनि देव तो हैं, उनकी पिटाई के लिए पुराणों में जो बताया गया है, उनकी पिटाई हनुमान जी और उनके भाइयों ने की थी। उनकी पिटाई महर्षि दधीचि के पुत्र पिप्पलाद ने की थी, लेकिन उसके पूर्व, ऐसा करने के पूर्व पिप्पलाद ने हजारों वर्ष तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान लिया था, तब जाके वो पिटाई कर पाए थे। रावण ने उनको मंत्र शक्ति से बंदी बनाकर उल्टा लटका दिया था। ये 3 कथाएं तो मिलती हैं, प्रामाणिक भी हैं, किंतु कोई राजा विक्रमाजीत शनि की पिटाई कर सकता है? उनके पास कौन सा वरदान था जो शनि देव जैसे न्याय के देवता की वो पिटाई कर पाते? फिर धर्म नामक कोई देवता नहीं, बल्कि यह एक सुविचार है जो मनुष्य द्वारा किया जाना होता है। किसी विचार की या किसी उपदेश की या किसी विद्या की पिटाई कैसे की जा सकती है? ये तो प्रोफेसर साहब बता दो। अगर धर्म की जगह धर्मराज अर्थात यमराज की बात करें तो दुनिया को मृत्यु देने वाले धर्मराज की पिटाई किसी मनुष्य द्वारा, वो भी बिना वरदानी शक्ति के, असंभव है। तो कृपया यह झूठ ही समझ लेना चाहिए था, और ऐसी झूठी कथा को एक पढ़े लिखे प्रोफेसर को नहीं कहना चाहिए था। चौथा आपने लिया है कर्म।
कर्म का मतलब कार्य जो स्वयं एक निर्जीव शब्द मात्र है, उसकी पिटाई करवाते हो प्रोफेसर साहब। यह बात तो किसी के भी गले नहीं उतरती। इस कथा से समाज में आप क्या शिक्षा दे रहे हो प्रभु? इससे हमने क्या सीखा वो भी तो बता दीजिए। क्या सीखा कि मनुष्य में इतनी शक्ति है कि जगत का पालन पोषण करने वाली माता लक्ष्मी की भी पिटाई की जा सकती है, और वो भी डंडे से। वाह, क्या शिक्षा दी है प्रोफेसर साहब। धर्म कर्म दोनों जो वाक्य के कर्ता सब्जेक्ट नहीं है, क्रिया वर्ब या कर्म ऑब्जेक्ट है, उनकी भी पिटाई कराकर क्या सिद्ध हो रहा है? शनि देव जिनकी एक टेढ़ी नजर से दुनिया हिल जाती है, उनकी पिटाई कोई कलयुग का राजा कर सकता है? यह लोगों के दिमाग में सनातन के विरुद्ध दुष्प्रचार नहीं है तो और क्या कहा जाएगा? हम समझते हैं कि आप एक प्रोफेशनल यूट्यूबर हो और काफी सारी ट्रिक जानते हो, कैसे वीडियो को रैंक कराओगे, कैसे सब्सक्राइबर बढ़ाओगे, एक की जगह कई सारे चैनल बैकअप में रखते हो, एक बंद हो गया तो दूसरा चालू, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी किसी और के सर, ये सब कुछ करो, हमें कोई कष्ट नहीं है मेरे दोस्त। किंतु मेरे दोस्त, अगर आप स्वयं अपने पूज्य देवताओं, यहां तक कि ब्रह्मांड की अंतिम शक्ति भगवान नारायण या माता लक्ष्मी के लिए ऐसे शब्द, ऐसी बातें करोगे तो समाज में उसका क्या असर होगा, क्या कभी सोचा है? लोग आपके चैनल पर आपको पूज्यवर, गुरुजी, गुरुदेव शब्दों से पुकारते हैं, तो क्या गुरुदेव ऐसी शिक्षा देंगे? क्या कोई मनुष्य माता लक्ष्मी की पिटाई कर सकता है? हो सकता है कि किसी ने ऐसी कथा लिखी होगी जो आपने पढ़ी और यहां सुना दी, लेकिन लोग आपको पूज्य गुरुदेव कहते हैं, उस किताब लिखने वाले को नहीं। वो आपकी बातों को मानते हैं, किताब वाले की नहीं। दर्शक आपको फॉलो कर सकते हैं और एक गलत रास्ते पर चल सकते हैं। अतः आपको ऐसे वीडियो बिल्कुल नहीं बनाने चाहिए। ईश्वर से डरो नहीं, लेकिन प्रेम करो। और प्रेम का मतलब ये कदापि नहीं कि आप उनको गाली दो। जगत माता को यह औरत है, इसकी पिटाई अच्छे से करो, ऐसे शब्द बोलकर क्या शिक्षा दे रहे हो मास्टर जी? इस पर विचार अवश्य करना चाहिए। आपको ये अच्छे से समझना होगा बंधु, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला, और इसके लिए अलग रास्ते अपनाकर थोड़ी सफलता जरूर मिल जाती है, किंतु अंत तो गत्वा परिणाम वही होगा जो ईश्वर चाहेगा। और ईश्वर क्या करता है, अभी आप स्वयं भुक्तभोगी हैं। सही रास्ते से चलो और धर्म का प्रचार करो, अच्छी बातें सीखो, सिखाओ, वो शिक्षा दो जो सनातन धर्म और समाज के लिए हितकर हो, न कि सनातन के मुख्य देवताओं को डंडे से पिटवाने लगो। अतः मुझे उम्मीद ही नहीं, अपितु विश्वास है कि आप ऐसे वीडियो को तुरंत हटाकर शुद्ध तार्किक और अच्छे ज्ञान से सनातन को मजबूती देंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।